आदाब, नमस्कार, सलाम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जय श्री राम, सत श्री अकाल सारे वीरानों। और आज एक ऐसे शख्स के सामने बैठे हैं जिन्होंने धुरंधर वाला काम किया है। ऐसे लोगों के पर उखेड़ दिए हैं कि वो दोबारा उड़ नहीं सकते। ऐसे इनाम मारे इस सीज़न के लोग सामने आके खड़े नहीं हो सकते। तो मिलवाने का जो मौका मुझे मिला है वो एक हमारे मित्र हैं, मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर है, NK पिजन करके। उनके रिक्वेस्ट पे आज मैं भाई के पास आया हूँ। नाम भाई का पूरी जो भी हमारे कबूतरबाज हैं सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सुनील मान जी को। और मान जी नमस्कार। नमस्कार जी सब भाइयों को भी और अपने अनिल भाई को। ये अब्बास भाई हैं। ये दो ऐसी मूर्तियां हैं, भाई सभी ये ऐसे दो शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली NCR को चकमा दे रखा है, आंखों में झूल धोक रखी है। और मात्र एक सीजन के अंदर 14 इनाम है बड़े भाई। ये हमारे ये मैं सबको बताना चाहूँगा कि एक ही ग्रुप है हमारा, सुनील मान जी और हम। मतलब मैं भी भाई के साथ ही शौक करता हूँ। ये चौहान उस्ताद पार्टी से, मैं बिल्लू उस्ताद पार्टी से। हमारा एक ही ग्रुप है और हमारे इस ग्रुप को अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर टॉप लेवल की एक पार्टी बनती है। इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नाम हैं। मम्मू उस्ताद, बिल्लू उस्ताद, चौहान उस्ताद, जो कि फेमस उस्ताद है। चौहान उस्ताद तो बहुत पुराने उस्ताद है। वो उस टाइम के उस्ताद है जब लोगों को कबूतरबाजी का सिर्फ का पता था। उस टाइम के ये सारे उस्ताद हैं, जिसमें देवी उस्ताद, बहुत सारे उस्ताद हैं, उमेश उस्ताद शौक करते हैं। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है। उस भाई ने मुझे एक नहीं 50 मैसेज किए होंगे कि मान साहब के कबूतर दिखाओ, मान साहब के कबूतर दिखाओ। तो इससे पता चलता है कि मान साहब की जो पहचान है वो कितनी आगे तक बढ़ रही है। जी मान साहब, कहना चाहोगे उसके लिए कुछ? जी शौक है तो भाई, शौक है, अच्छी बात है। पता चला कि आपके चैनल पे काफी मैसेज कर रहा है। बहुत बहुत मैसेज किया बस उसने, कह उसी रहा के लिए मैंने टाइम निकाला है भाई के कहने पे। हाँ, मैंने स्पेशल फ़ोन किया कि मान साहब एक संडे निकाल दो मेरे लिए। और भाई ये आज वो मौका है कि हम उस बंदे के लिए दोबारा शौक शूट करेंगे। पहले मान साहब मद्रासी रखे करते थे, आप पंजाबी भी पे हैं। नहीं, मद्रासी अब भी हैं। अच्छा। पुराने वाले। हाँ हाँ हाँ, तो चलो दोनों मिली भगत चल रही हाँ, है। दोनों दिखाएंगे। चलो, उससे पहले एक सवाल सभी इंडिया वालों के लिए, सभी के लिए, जो हम सबके लिए बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बाद में अब्बास के पास भी जाएंगे और पूछेंगे। तो जी, किसी वजह से मैं रुक गया था, स्टॉप कर दी थी वीडियो, लेकिन फिर से आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। सवाल ये है, मान साहब आपसे बेस्ट कौन बताएगा? बस जो खिलाड़ी इस मुकाम पे पहुंच गया है जहां पर 14 इनाम एक सीज़न में। और अगर मैं सारी हिस्ट्री, भाई ये देखो हिस्ट्री की पूरी किताब रखी है, मैं यूं ही बात नहीं कर रहा, एक एक करके वो सब दिखाऊंगा जो मान साहब के साथ जुड़ी हुई है, जो उन्होंने जीत हासिल की है। मान साहब, आपसे एक सवाल है कि अभी जो नए कबूतरबाज बन के आ रहे हैं, लोग उन्हें अपने हिसाब से पंजाबी या मद्रासी सजेस्ट कर देते, बता देते, तो आप क्या बताना चाहोगे उन लोगों को जो शुरुआत कर रहे हैं कबूतरबाजी की? जी, शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भाई, कबूतर तो दोनों ही बेस्ट है, चाहे मद्रासी हो पंजाबी हो। पर ये है कि पंजाबी में थोड़ी मेहनत है, ज्यादा उड़ के आने के बाद उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। जो संभाल लेगा उनको उतरने के बाद वही खिलाड़ी होगा। जी जी, तो मतलब ब्रीड दोनों अच्छी है, पर उन्हें अच्छी ब्रीड होनी चाहिए और संभाल आनी चाहिए, मेहनत भी पूरी होनी और चाहिए। मेहनत पूरी होनी चाहिए बस। तो भाई ये आपको वो बंदा कह रहा है, आपको वो बंदा सजेस्ट कर रहा है जिसने इसी सीजन 14 इनाम मारे हैं। और अकेले की मेहनत नहीं कहूँगा, साथ में अब्बास भाई हैं जिनकी वजह से सारे काम सफल होते नजर नहीं आए, हुए हैं। तो अब्बास भाई जी, आपका स्वागत है मेरे बड़े भाई। जी भाई, सभी भाइयों को आदाब, राम राम। तो मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि मान साहब के साथ कैसे जुड़ना हुआ? सब जानना चाहते हैं ना काफी। जो पार्टी का रिलेशन है, हम दोनों खलीफा हैं पार्टी से। ये दिल्ली के खलीफा हैं, मैं यूपी से बागतर खलीफा हूँ। और अपना जब देखा कि पार्टी में जुड़ गए तो फिर मैं यहीं पे जो कर ली मैंने, और अब दोनों ने मिलकर मेहनत की है। पिछली बार तो आपको पता है 90 कबूतर मार के थे लखनऊ में। इस बार हमने थोड़े घर के पट्टे कराए और कुछ लेके भी आए थे। अच्छा रिजल्ट आया, बढ़िया उड़े, इनाम भी लगे और बड़ा मजा आया सीजन में। अक्टूबर में इंशाल्लाह बहुत बढ़िया कबूतर उड़ेंगे, क्योंकि सेट ये आपने गर्मी नहीं छोड़ी, सर्दी कब छोड़ोगे? तो अब यही है कि मेहनत करेंगे, और मेहनत से आगे कोई चीज नहीं है। एक नस्ल और मेहनत ये जरूरी है जी। बाकी तो देखो ऊपर वाले का हाथ में सारा इज्जत और जिल्लत। बाकी अच्छे उड़े कबूतर, खुशी हुई, अच्छे कबूतर उड़े और इनाम भी लगे। तो काफी टाइम हो गया आपको यहाँ पर ना? हाँ, हो गए 3 साल हो गए। बाकी तो वैसे तो आपको पता ही है, काफी दिन से कबूतरबाजी में उलझे हुए हैं, 25-30 साल और हो एक गए। बात और कहना चाहूंगा, अब की बार जो हमने कबूतर उड़ाए हैं 90% हमने बिना डोपिंग उड़ाए हैं इस गर्मी में। हाँ जी, बिना डोपिंग के। जैसे 12 कबूतर उड़ रहे हैं तो उनमें हमने 1-2 को या लगभग 4 को यूज किया है, बाकी मैंने नॉर्मल छोड़े हैं भाई वाह। तो अब हम ये आशा कर सकते हैं कि आने वाले टूर्नामेंटों में 14 जो मैंने जीते हैं उनमें से एक भी कबूतर नहीं मरा है कि किसी कारण कोई कबूतर मर गया हो या किसी फड़कों में कट गया हो इनामों में, और एक बार भी टाइम लगा हो।
बच्चे भाई के वाह, कप में वाह। लगा था, थोड़ा सा वो आ गए थे, तो आपके और लिए एक ताली भी नहीं होती है। जाया हुआ है मेरा तो कबूतर। मान साहब आप ये बताना चाहते हो कि आने वाले टाइम में अगर अच्छी नस्ल हो तो डोपिंग की डोपिंग की जरूरत कोई जरूरत नहीं है। नहीं। भाई वाह वाह, भाई आज सारा कबूतर पर घर आया, सारे टूर्नामेंटों में फड़क में भी कोई कबूतर जाया नहीं हुआ, ना कोई कबूतर मरा है, सारे कबूतर स्वस्थ हैं, सब बढ़िया कबूतर बैठे हैं उड़ के। और इसी चीज से ज्यादा खुशी हुई कि कोई कबूतर नहीं गया, लोगों के पूरी पूरी टुकड़ी चली गई, और थोड़ा दुख भी होता था भाग के, लेकिन अपना जो इस बार उड़ा है बिना मतलब गोली के कबूतर ज्यादा उड़ा है, जिससे कि कबूतर घर वापसी ज्यादा की है कबूतरों ने, और एक दो कबूतरों को हल्का फुल्का लगाते थे, लेकिन बढ़िया रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया। चलो, तो हम दो खलीफा मेरे सामने बैठे हैं, दोनों ही एक ही पार्टी के खलीफा हैं। दोनों से ही मैं ये कहना चाहूंगा कि बारी बारी अपने उस्ताद चौहान जी के लिए 2 शब्द कहें, फिर आगे चलेंगे, शौक गुरु करेंगे। गुरु बिना तो कोई ज्ञान ही नहीं है जी गुरु बिना तो कोई ज्ञान नहीं है, पर भाई बस गुरु का हाथ होना तो कुछ भी हो सकता है। जी जी। अब्बास भाई, देखो भाई, कोई भी लाइन हो, पढ़ाई की हो या कबूतरबाजी की, अगर इससे अलग कोई भी लाइन हो, गुरु का होना जरूरी है। और हमारे गुरु भी ऐसे हैं कि सुलझे हुए इंसान है, जो बिल्कुल एक बच्चे को पढ़ाया जाता है जैसे स्टार्टिंग से, वैसे हमें कबूतरबाजी सिखाया उन्होंने। जी। लगभग 20-25 साल से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं की सारी मतलब वो है मेहनत, वो है आशीर्वाद है उनका, हमारी मेहनत है, जिससे कि अपनी पार्टी का नाम रोशन कर रहे हैं, यूपी में भी और दिल्ली में भी। भाई वाह। ये सब उस्ताद जी की देन है अबकी भाई। बार हमारी पार्टी का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है हर जगह। मैं जहाँ जहाँ हमारे शागिर्द हैं, हमारी पार्टी है, सब में इनाम लगे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैं भाई इस बहुत बात अच्छा को इस बात को सुनील भाई की बात को परिभाषित ऐसे करूंगा। मैंने बीच में फ़ोन रख दिया था, ये मैंने फ़ोन रख दिया था ताकि मुझे खोलने में दिक्कत ना आए। ये पहला पर्चा है जिसमें चौथा लगा है, ये ऊपर ही लिख दिए, तीसरा लगा है। ये हमारी पार्टी है जिसमें मैं शौक करता हूँ बिल्लू उस्ताद जी के साथ। ओपन में था first। ये देख लो जी, फर्स्ट लगा है, ये दूसरा है, और इसमें फर्स्ट भी है और दूसरा भी, ऐसी है ना जी। हाँ, इस हाँ। स्टेट में फर्स्ट है। स्टेट में फर्स्ट है और वैसे और दिल्ली में सेकंड है। सेकंड है। ठीक है जी। और ये उस्ताद विमल शर्मा जी में हैट्रिक मारी थी ये तीनों- first तीनों है? संडे। फर्स्ट है ना। हाँ जी, तीनों संडे हैट्रिक मारी थी पंडित जी की। लो जी, 3 संडे लगातार 3 फर्स्ट। तो भाई उस्ताद जी और उस्ताद जी के वाख्तर खलीफा वाकई बहुत तगड़े हैं, ये भी फर्स्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ दिखाने का कारण ये है, ये 5th है, कि हम अगर कबूतरबाजी कर रहे हैं तो हमारा लेवल क्या होना चाहिए, किस लेवल पर जाके शौक करना चाहिए और कैसे कबूतर रखने चाहिए। पहली बात तो बहुत से लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है, वो कहते हैं भाई जी आप ये देखो जी, इसमें हमारा भी एक पट्ठा है, पहले ऊपर से दिखा दूँ, भारत एकता पार्टी है हमारी पार्टी है, जिसमें ये ऊपर से देख लें, ये सारे उस्ताद मिलके शौक करते हैं। एक अच्छा मोमेंटम है जो इस पर्चे में आपको मैं सभी दिखा रहा हूँ। और ये सुनील खलीफा जी 135 घंटे 39 मिनट, और उस वक्त जो टेम्परेचर रहा होगा वो 40 प्लस था शायद, अनुमान बता रहा हूँ, बाकी हम 40। हाँ। और ये हमारी पार्टी का लड़का है सोनू मोनू, और ये बिल्लू उस्ताद पार्टी से सेकंड इनाम है। और उसके बाद गांधी बवाना, ये चौहान उस्ताद जी के इन्होंने 4 इनाम में से 2 तो अपने घर ला के रख लिए, और ये नीचे उमेश उस्ताद जी हैं। तो ये भाई बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और जिन्होंने डिमांड की थी कि आप दोबारा शौक करो, तो उनसे मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि अगर उन्होंने पूरी बात सुनी हमारी, देखिए, तो अपनी एक सुपर से ऊपर का कमेंट सुनील मान जी के लिए करें। चलते हैं उन कबूतरों की तरफ जिनसे आजकल ये इनाम मार के नाम कमा रहे हैं। लो जी भाई, नीचे से ऊपर आ गया हूँ, पहले उनको दिखा दूँ। ये पंजाबियों की स्टार्टिंग हो गई है, ये देख लो। अब्बास भाई क्या टाइमिंग थी इसकी? ये भाई 7:23-24 पे बैठी है, ये अकेली पट्टी है जोड़े की, अब दोबारा से वो जोड़ा लगाया है। अच्छा अच्छा, तो ये 7 बज के, इसको डोपिंग दी थी? नहीं नहीं, ये 24-25, 7:24 पे, ये 25 पे बैठी है। ये वैसे भी ना बैठती ना, जिद्दी है थोड़ी, टुकड़ी से हट के बैठेगी बाद में, तो ये पट्टी है भाई, पंजे देख लो। बहुत और बढ़िया रिजल्ट आया है। पहले भाई मैं आपको वो कबूतर दिखा रहा हूँ जिन्होंने टूर्नामेंट में 14 इनाम लगवाए हैं, बहुत ही लाजवाब और सुपर। और भाई इन्होंने कलर बड़ा तगड़ा लगाया हुआ है, मैं बिल्कुल पोस्ट नहीं करूँगा। ये देखो, ये पट्टी है भाई, ये इस बार ओवर भी हो गई थी, लेकिन ये भी 7:20 पे 23 तक ये बैठी है बाजियों में। इस लास्ट संडे तो ओवर हो गई थी, 33 पे बैठी। हाँ 33 पे बैठी है, वाह वाह वाह। 7:33 पे ये। हम देख रहे हैं भाई सुनील मान जी का ये शौक, पंजे पंजाबी हैं। कबूतर चल रहे हैं, मद्रासी भी है, मद्रासी भी दिखाऊंगा। ये पंजों की क्वालिटी देखो भाई आप। और भाई ये जो बात कह रहे हैं ना, इन्होंने डोपिंग नहीं की है, तो मतलब नहीं की होगी, क्योंकि ये सच बोलने वाले बंदे में कई बार ये मिल चुका भाई मादिन शाम तक बैठी है, ये सारे टूर्नामेंट हो रहे हैं जितने भी उड़े हैं सारों में। सारों में हाँ। 14 की 14 टूर्नामेंट। ये सब में उड़ी हुई है सारों में उड़ी है, ये सारे मॉड लगे हैं चारों तरफ। भाई वाह, ये लगी हुई है भाई वाह। ये सब घर की पट्टे हैं,
जोड़े इनके हैं सबके माँ बाप, लेकिन ये पहली बार मतलब जोड़े डाले थे, ये पट्टे निकले, तो अब ये है कि इन्हीं का ब्रेड आगे को बढ़ाएंगे। ये मादिन है, पिछली सर्दियों में भी बिना गोली के शाम तक बैठी है, इसमें भी शाम तक बैठी। भाई ये तो डबल पलकों में ऐसा लग रहा है जैसे ये 28 पे प्योर पंजाबन है ये। नहीं नहीं, ये क्रॉस में उस्ताद जी के यहाँ की नस्ल ही है। अच्छा, जॉन अच्छा। उस्ताद जी के यहाँ की। वाह वाह वाह। तो ये और भी भाई 7-27 पे, ये भाई 7-27 पे बैठी हुई है। ये लास्ट संडे जो उड़ाए थे। और भाई मैं उस महान खिलाड़ी का नाम नहीं लूँगा जिन्होंने ये कहा था कि टटीरे उड़ते नहीं है, और ये गर्मी का रिजल्ट बता रहे हैं भाई। अभी मैं गर्मी में ही खड़ा हूँ, जून के अंदर ये शूट हो रहा है। ये इसके पंजे हैं, और ये बीड़ी भी अपने यहाँ की भाई। नहीं, ये अपने छल लेंगे अपने छल, और यहाँ की नस्ल है चौहान उस्ताद। मुझे एक और मादिन देख लो, ये ये भाई टटीरों में से बनी हुई है। वाह वाह। उस्ताद इसकी जी के यहाँ की टटीरी मादिन है, और अपना एक हरा कबूतर है टटीरे टाइप का, ये भी बढ़िया रिजल्ट है इसका। वाह वाह वाह, क्या इस कलेक्शन है भाई। मान साहब मानना पड़ेगा, हर चीज़ को आप A1 क्वालिटी का रखते हो। पंजे दिखाना भाई। ये भाई पंजे हैं इनके। तो भाई ये सारे आप पहले तो उड़ने वाले कबूतरों का शौक कर लो, इसके बाद चलेंगे जोड़ों में, और उस भाई का शौक पूरा हो जाएगा आज एनके वालों का। ठीक है जी, ये देखो ये सब उड़े हुए हैं, इन्होंने 12 घंटे प्लस है सारे। कहाँ इसमें? मद्रासी में बैठी कल सही। अच्छा ये उड़ी थी, हाँ ये भी दिखाओ भाई, ये भी दिखाओ। ये बहुत उड़ाइए, लो जी। ओवर हुई है, बाकी शाम को 2 में शाम को बैठी है। भाई ये देख घर लो की भाई पट्टी के है। घर की पट्टी है, और हर टूर्नामेंट में उड़ी है, और ओवर भी हो गई है। इस लास्ट में ओवर होकर बैठी है। तो भाई आप देखो, मद्रासी भी शाम तक उड़ जाता है गर्मी में। बस आपका खेल और आपकी समझ ये दिखाती है कि आप इसको कैसे लेके उड़ा रहे हो, या कैसे इसके साथ चल रहे हो, कितनी आपकी मेहनत है। और सबसे बड़ी बात है कि आप किस उस्ताद के साथ जुड़े हुए हो, उस उस्ताद को क्या आता है क्या नहीं आता, ये आप पे डिपेंड करता है। तभी खिलाड़ी और खेल दोनों बढ़िया निकल के आते हैं। ये देखो भाई, बहुत बढ़िया भाई। मान साहब मानना पड़ेगा, आपने मद्रासी भी गर्मी में ओवर कर दी है उड़ रही है, अच्छी पड़ थोड़ी टुकड़ी से हटके उड़ रही है, लेकिन शाम तक बैठ रही है। भाई। वाह वाह, हमारे उस्ताद जी के घर की नस्ल है ये। और उस्ताद जी का छल्ला भी पड़ा हुआ है पैर में, उन्हीं के नाम का छल्ला है ये भाई। छल्ला भी उस्ताद जी का पड़ा हुआ है, चौहान उस्ताद जी का। लो जी देख लो, ये रहा भाई, ये उन्हीं के टटीरे। ये मद्रासी प्योरिटी में, बाकी एक क्रॉस में। तो भाई ये थे हमारे मादिन सेक्शन, जिसमें मैंने आपको उड़ने वाले दिखाए जिन्होंने 14 इनाम देके इस सीज़न को कामयाब कर दिया। चलते हैं नर सेक्शन। तो भाई ये पहला नर शुरू कर दिया है मान साहब की। ये त्रिमूर्ति, मतलब बिना खेल पानी के शाम 7:30 बजे तक का रिकॉर्ड है इनका। भाई वाह मान साहब, पक्का वही है तीनों? हाँ जी, त्रिमूर्ति है ये, जिनको आपने ड्रॉपिंग नहीं दी बिल्कुल भी। तो आप कोई भाई भी आ सकता है, चेक कर सकता है। आने वाले टाइम में मेरा ये भी भाई सारे टूर्नामेंटों में उड़ा है पट्टा। और इसका ये है कि ये लास्ट में तो ओवर हो गया था 7:35 पे, बाकी सारों में बढ़िया। लाओ जी दूसरा भी ला दो, फिर देखें कैसा है। वो दोनों ही बिना डोपिंग के उड़े थे भाई साहब। ये लालचीना ललसला पंजाबी है, आप इसकी आंखों का शौक करो। और ये मान साहब अपने किशनगढ़ वाले, जो नियर अबाउट महरौली में पड़ता है, खट्टी पीली आंखें, और बिना डोपिंग के 14 घंटे के आसपास की फ्लाइंग की है इसने मई के अंदर, है ना जी? हाँ जी, त्रिमूर्ति है ये हमारी। और ये तीसरा बच्चा है जो मान साहब का मान बढ़ाकर इस वक्त इनाम लेकर अपने घर में बैठा हुआ है। तो ये नस्लें हैं, और नस्लों के साथ मेहनत और उनको समझना, एक अच्छा खिलाड़ी एक अच्छे उस्ताद का साथ बहुत ज़रूरी है भाई। मुझे देख लो, 2 तो ये सामने बैठे हैं, तीसरा ये आ गया। ये बिना डोपिंग के 14 घंटे उड़े हैं। तो भाई क्लास और क्लासिकल जब दोनों साथ होता है ना, तब जाके एक चीज़ तैयार होती है जिसको हम नाम देते हैं एक्सीलेंट। और ये एक्सीलेंट चीज़ें आपके सामने हैं। ये तीनों परफेक्ट हैं, प्योर हैं, और अपने काम को पूरी प्योरिटी के साथ करते हैं। मैं वैसे ही दिखा देता हूँ नर, फिर चलेंगे जोड़ों में, और मान साहब से करेंगे बहुत सारी बातें जो हमें कुछ ना कुछ सिखाएगी। और बाकी ये कुछ कबूतर हैं भाई जो उड़ानों में उड़े थे, इन सब का अपना अपना रिजल्ट है। तो मैं तो आपको दिखा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, मुझे इन कबूतरों की बॉडी लाइन बहुत अच्छी लगी, बहुत ही प्यारी, सोते हुए बहुत ही प्यारे। और रंग लगाने का तरीका बस भाई बहुत बढ़िया है। 1000 कबूतरों में पहचाने जा सकते हैं, इस तरह का रंग लगा रखा है। चलते हैं भाइयों के पास, बात करेंगे और नीचे चल के जोड़ों का शौक करेंगे। बात करती है, नीचे आ गया हूँ। इस जोड़े को दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि जोड़ा कैसा है और क्या रिजल्ट है। ये हल्का सा, ये देख लो भाई, हल्का सा ये टेढ़ा है, लकवे में है, लेकिन इसके बच्चे जो है ना बिना डोपिंग के उड़ रहे हैं भाई। 13-14 घंटे कम रह रहे हैं इसके। और जो आपने 3 बच्चे ऊपर देखे जो बिना डोपिंग के उड़े, वो इसी जोड़े के? इसी जोड़े के हैं भाई आप सेम ऐसे बने ना माँ की तरह। ये देखो भाई,
जो वो बच्चे गए मापे गए, वो मापे गए सारे, ऐसे ललसरे बने टोपीदार। देख लो भाई, पहले मादिन का ही शौक कर लो। और ये देखो क्या क्वालिटी है नाकों में, वाह मज़ा आ गया जी। तो ये जोड़ा है जो इनके यहाँ पर सुपर से ऊपर की क्वालिटी का ताओबंद जिसे हम बोलते हैं, ये वो अब्बास भाई के हाथ में, जिनके बच्चे 14 घंटे ईजिली आराम से उड़ जाते हैं। मई जून की गर्मी की बात चल रही है, जून तो निकाल दीजिए, मई का जितना भी हफ्ता था सारे कपों में ये बच्चे उड़े हुए हैं। और 1-2 कप नहीं 14 कप की बात कर रहा हूँ मैं। चलते हैं नेक्स्ट पेयर पे। तो जी दोस्तों सेकंड पेयर चालू कर दी। ये भी लाल चीने है, लाल चीने का कबूतर देख लो भाई। ये मादिन की आंखें और ये नर की आंखें। तो पहले मादिन की पूरी बॉडी का शॉक करा देता हूँ। सामने से ये हल्की आड़ी लग रही है। हाँ, ये पिछली बार जो कबूतर लक्कू में आए थे ये वही कबूतर बच्चे हैं। वही वाह, और ये जोड़ों में डाले हैं, अच्छा रिजल्ट है। 2 पट्टे हैं इसके, दोनों बढ़िया उड़े हैं। ये इसके पंजे भाई साहब बहुत ही खूबसूरत। भाई अब आ जाओ नर की आंखों की तरफ। पीली आंखें और गुलाबी डोरे और मोमी चोच का ये कबूतर, और इनके बच्चों का जो आपने अभी छत पे देखे, इन सारे इन्हीं के बच्चे थे। और इसका आखिरी का कुंदा भी देख सकते हो, ये इसकी लंबाई चौड़ाई, ये इसके पर है। नया जोड़ा डाला था पहली बार, एक ही पट्टी निकली थी और 3-4 टूर्नामेंट में उड़ी है और बढ़िया रिजल्ट आया एकदम। 13.5 घंटे तक उड़ गई पट्टी इस जोड़े की। और किसी भाई को दे दिया था, ये वापस मंगाया अभी, क्योंकि एक ही पट्टी बहुत अच्छी उड़ी और उड़ान भी बड़ा अच्छा है, बैठने की बहुत अच्छी है, मजबूत पट्टी निकली है, लाल चितली पट्टी निकली है। और ये कबूतर जंगली में से पकड़ा हुआ था, भाई ने किसी ने दिया था 2 महीने में पकड़ के। ये कबूतर है भाई, ये पंजे हैं। अब तक भाई आपने आवाज़ सुनी हमारे अब्बास भाई की जो इसकी तारीफ़ कर रहे थे। और ये इसमें लिलसरी मादिन है, ये मादी पीली आंखों में, भाई वाह बहुत ही खूबसूरत। और ये इसके पल्ले और ये इसके पंजे। ये एक मद्रासी कल्सरे देख लो, भरी गर्दन का कल्सरा कबूतर है और भरी गर्दन की मादिन है, क्योंकि अभी कुरेज कर रही है तो ये भी जाके भर जाएगी। मेरे शौक का शौक सामने आ गया है। और ये लाइन देखो आप, बिल्कुल जर्ची आंखें इसकी, बिल्कुल जैसे खट्टी पीली पंजाबी में होती है, लेकिन लॉन्ग चेयर। हाँ जी, प्योर आंध्रा ना। ये देखो भाई, सामने से देख लो क्या कबूतर है भाई। मान साहब के पास वो कह रहे थे कि अनिल भाई इसको वो अगर आप देसी से भी डाल दोगे तब भी इसके बच्चे शाम तक उड़ जाते हैं। और इनका कहना मानना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास इस बात को साबित करने के लिए कई सारे इनाम है। 2 बार पाइक चैंपियन है और अभी इस सीज़न में इन्होंने 14 इनाम बैक टू बैक मारे हैं और फर्स्ट तो 3 बार लगातार मारे हैं। तो ये देख लो आंखें, ये भी मादिन इनके घर की थी, कहीं और दी हुई थी तो वहाँ से लेकर आए। एक ही पीढ़ी के ही कबूतर हैं। और ये मादिन के पल्ले को देख लो आप, उड़ाना आना चाहिए। नस्लें सारी अच्छी होती हैं, बस हमें थोड़ी सी चूक ही हो जाती है कि हम सही से उनको समझ नहीं पाते और अच्छी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो किसी अच्छे खिलाड़ी के साथ जुड़कर अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं। ये जोड़ा देख लो एक बार, वही वाह, ये देखो भाई मज़ा आ गया जी। ये टटीरों का शौक़ कर लो। एक भाई ने मुझसे कहा था कि टटीरे बहुत कम उड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मान साहब ने वो बात गलत साबित कर दी है। 13-13, 14-14 घंटे अगर वो गर्मी में टटीरे उड़ा रहे हैं तो फिर बहुत होते हैं 14 घंटे भाई गर्मी के हिसाब से। तो क्यों भाई जी? जी भाई, ये तो उस्ताद जी के यहाँ की पट्टी है। एक सेकंड, एक उसकी तारीफ पूरी करेंगे। पहले इस भरे टटीरे को देख लो, लाल गंडों में ये पर इसके, और ये इसका पंजा एक पीछे छुपा लिया इसने, ये रहा, कोई बात नहीं। उस्ताद जी के यहाँ की पट्टी है और इसी के सारे बहन भाई उस्ताद जी ने शाम तक यहाँ उड़ाए। अब तो वो राजस्थान चले गए, लेकिन ये टटीरे उस्ताद जी को सबको पता है दिल्ली में कैसे उड़ाए हैं। उन्हीं में की पट्टी है, इसी की बच्ची उड़ाई है ऊपर, अच्छी उड़ी है, 6.5 तक बैठी है अभी मई में। तो टटीरा ऐसी बात नहीं है, अच्छी नस्लों के टटीरा हो या सफ़ेद हो, उड़ते सब हैं। बाकी ये सारे बच्चे टटीरे निकाल दिए या फिर ये कलपरे निकाल दिए। एक बार इसके पंजे और दिखा दो। ये पंजे हैं जी। तो मान साहब पीछे आगे खड़े होंगे, जैसे नेक्स्ट पेयर देखेंगे उनसे करेंगे सवाल। वाह वाह, मान साहब ने जो एंट्री करी है कबूतरों के साथ वो लाजवाब है। और हमारे गिफ्ट मिला है मेरे को जी भाई वाह, कबूतर देखो कितने सॉलिड। कौन सी नस्ल है? रामपुरी, रामपुरी ना, गोटरा भाई वाह। इसकी आंखों का शौक करो, आपका दिल ना थम जाए, रुक भाई वाह, रुक जाएगी सांसें आपकी। ये देखो क्या कबूतर है। ये एक भाई ने गिफ्ट दिया है हमें। हाँ अब इनकी भी नस्ल बना के उड़ाएंगे भाई। मान साहब गिफ्ट, भाई मान साहब भी गिफ्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने भी अपने घर से बहुत सारी नस्लें बांटी हैं। तो ये कबूतर है, ये देखो भाई, ये यहाँ दिखा देंगे, ये देखो आप,
ये देख लो भाई, ऊपर से लाल है, भरी हुई बताया उस्ताद जी ने। और भाई आप इसका शौक कर लो। ये वाह 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 वाह, ये क्या जोड़ा का जोड़ा भाई साहब, ये नर है इधर, बड़ा खूबसूरत लग रहा भाई, बहुत खूबसूरत। और ये मादी ने, चलते हैं नेक्स्ट फेयर की तरफ। तो खैर गर्मी का शौक लोगों ने बदल ही दिया है, सब पंजाबियों की तरफ जा रहे हैं। तो कहाँ तक ठीक है, मद्रासी उड़ नहीं रहा क्या? नहीं जी, मद्रासी घूम रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास अब भी है, शौक कराया, कलसरे के जोड़ा है, किसी भी माध्यम से लगा दो, रिजल्ट अच्छा है। ऊपर और नहीं अब की बार हमारे पास ऊपर एक बेटी भी देखी थी, शायद इसी की होगी, हाँ जी, बेटी थी जो ओवर हो गई थी। हाँ जी। और एक हमारे पास नर है, उस्ताद जी का है, पूरा कलजुमा नर है, वो भी दिखाते अभी हैं। शौक कराते हैं, उसके भी कबूतर हमारे पास होते हैं। बोलो भाई, उस्ताद और वाख्तर खलीफा की छत का शौक आप कर रहे हो। उस्ताद चौहान उस्ताद पार्टी से हमारे सुनील भाई वाख्तर खलीफा दिल्ली के, और ये उस्ताद जी के प्योर टटीरे हैं जो फेमस हैं मद्रासी कबूतर। उनमें उड़ान भी बहुत अच्छी है और पहचान भी बहुत अच्छी है, देख लो खुले हुए नीचे से। और ये इसके पंजे भाई साहब, बहुत ही सुपर और जामनी पंजे। चलते हैं दूसरी तरफ। लो जी, ये मद्रासन देख लो, गुलाबी डोरे, और ये 5 साल से लगातार उठ रहे हैं जी। हाँ जी, और क्या रिजल्ट है, क्या टाइमिंग है बहुत इसकी? अच्छा रिजल्ट है, और पंजाबियों के साथ उड़ाता हूँ मैं इसको। अच्छा, पंजाबियों की टुकड़ी कहीं लंबी चली जाए, ये चली जाए तो ये पकले आती थी। इस साल इसको रेस्ट दिया है मैंने। भाई वाह, मद्रासी कहीं किसी से कम नहीं है, बस आपको उन्हें तराशना आना चाहिए। हाँ, कलदूमी कबूतरी है, इसके पर्चों में भी नाम है, सब कुछ है। बहुत बढ़िया। ललसरे लाल चीने ललसरों का शौक ऐसा है, पंजाबियों में कहा जाता है कि लाल चीने ललसरे लाल नफ्ते बहुत उड़ते हैं। तो पहले शौक कर लो इस भरी गर्दन की, और आँखों का शौक देखो भाई, क्या डोरे हैं और क्या ही चेहरा, और जिस आँखों का डोरा है उसी आँखों का इसका चेहरा है भाई वाह। चोंच और आँखों की पलके एक जैसी है। तो ये देखो भाई, लाल छापदार छींटदार और बहुत ही खूबसूरत कबूतर। इनमें ज़्यादातर इस कलर के जो फेमस हुए हैं वो बाबा धन्ने वाले, राइट ना? जी जी जी। और ये भाई ने साथ में मादिन लगा रखी है। इसकी वाह, आंखों की चमक, बॉडी लाइन, चेहरा सब परफेक्ट। तो आप ये देख सकते हो भाई, ये इसका पल्ला है। और भाई की रिक्वेस्ट पे हम यहाँ पर आ गए हैं, और शौक भी हमें भी अच्छा हो रहा है और सभी आपके थ्रू कर भी रहे हैं। तो ये इसके पल्ले, इनका बड़ा ही क्रेज़ रहा है। ये कलदुमे कलपरे कबूतर जो आप देख रहे हो, इनकी आंखों का जब शौक स्क्रीन के आगे आएगा तो मज़ा ही अलग होगा। ये मादिन है, पहले भी शायद मैं पहले इन्हें दिखा चुका हूँ। ये गहरी आंखों की मादिन है, लॉन्ग फेस, गुलाबी डोरे, बड़े खूबसूरत होते हैं। मद्रासियों में खूबसूरती पहले नोटिस की जाती है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत। ये देख लो भाई, तो पंजाबी मद्रासी का मिला जुला शौक आप देख रहे हो वाख्तर खलीफा सुनील मांझी के यहाँ पर, जो कि चौहान उस्ताद पार्टी से शौक करते हैं और 2 बार बाइक भी जीता है भाई। मुझे नर का शौक कर लो, थोड़ा सा लाइट में आ जाते हैं, यहाँ से देखते हैं। ये इसकी पीली डोरे और गहरी आंखें और मोटा फेस, ड्रैगन फेस कह सकते हो। ये सामने से इसकी बॉडी लाइन, और ये कलदुमा कबूतर, ये देखो कलदुमा कलपरा, ये इसके पंजे। और भाई के पास एक और पुरानी नस्ल निकल के आ गई है। पुराने इनके फुलसरे जो बहुत फेमस थे उनमें से एक ये देख लो भाई पेयर, गहरी आंखों के, लॉन्ग फेस की मादिन है और बहुत ही मुलायम है। जो मैं फील कर रहा हूँ वो बहुत ही नरम मादिन है, जोड़ों के लिए काटी हुई है। इसके पंजे हैं और ये लॉन्ग फेस, मोटे नाकड़े का, बड़ी पलकों का ये कबूतर जो इसके साथ जोड़ों में डाला हुआ है। आपने सिर्फ ये देख के बताना कि आपको जोड़े कौन से अच्छे लगे, कौन सी झुकाव आपको लेके किस तरफ जा रही है, कि आप पंजाबी रखना पसंद करेंगे, मद्रासी रखना पसंद करेंगे। क्योंकि मद्रासी भी भाई ने शाम तक बढ़ा दिए हैं और ओवर भी हो गए मई में। तो दोनों ही ब्लड अच्छा है, बस हमें तराशना आना चाहिए, उड़ाने का तरीका आना चाहिए। और भाई ये कि भाई हम सुनील मांझी के पास पीले ख़त्म हुआ करते थे, उनमें से भी एक जोड़ा भाई ने बचा के रखा हुआ है। ये मादिन है, बहुत फेमस थी ये लाइन इनके पास, बहुत फेमस थी, वाह। और ये इसके भाई पल्ले, ये देखो। और भाई ये आ गया है नर, उस गेम के अंदर जो था, उस जोड़े के अंदर था, गुलाबी डोरों में, वाह। और बहुत पुरानी नस्लें हैं, बहुत उड़े हैं इनके बच्चे, और ये भी बहुत उड़े हुए हैं भाई, देख लो, लाजवाब, सुपर। पंजे देखते हैं इसके सीधे, क्योंकि पर हैं छोटे। ये देखो भाई, इनके पंजों में पता चलता है कि जामनी कलर है, वाह। एक और हम अच्छे रिजल्टेड कबूतर हैं, मान साहब बाजू में उड़ते हुए कबूतर है जी, मान साहब के यहाँ पर आ गए हैं। कलसरे कलपरे आपको देखने को मिलेंगे। ये टटीरे भी बना देंगे, टटीरों से ही बने होंगे। हाँ, ये टकीरों से क्रॉस में सारा जी, आप देख लो, शौक करो आप। इनके पर और पल्ले मुझे बहुत अच्छे लगे, बड़े खूबसूरत लगे। ये देखो, लाजवाब।
बहुत ही अच्छे कबूतर भाई आज शौक को करने को मिल गए भाई। इनके वालों का शुक्र मनाओ कि उन्होंने मुझसे बहुत बार रिक्वेस्ट करी, बहुत बार। पहले सामने से देख लेते हैं। और ये इसकी मादिन की आंखें हैं। आप अंदाज़ा लगा लो कि अच्छे कबूतर कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और हम कैसे अच्छी नस्ल अपने घर बना सकते हैं जिसमें थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े और संभाल हमें आती हो और अच्छे पंजाबी मिल जाए। तो ये देखो भाई पंजे पाँव चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पेयर पे। ये शौक कर लो कि ये वो नस्ल है जो एक टाइम पे इतने फेमस थे यहाँ पर और आज भी फेमस है। भंवरे बहुत फेमस थे, लोग इनको ले जाने के लिए बड़े तरसते थे। ये वो भंवरे हैं भाई, वाह। इनमें उड़ान, पहचान, नाम, काम सब ओके भाई। अगर मेरी कोई प्रायोरिटी और मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेगा तो मैं तो मद्रासी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मुझे जाया करते थे बड़ा दुख होता है। एक कबूतर भी कम हो गया तो ऐसा लगता था यार आज क्या चला गया हमारा। ये वो नस्लें हैं कि शाम को सुबह उड़ा दो, शाम को अपने पूरे हो जाते हैं, घर पे आ जाते हैं। तो मैं चलता हूँ मादिन की तरफ। भाई ये मैंने अपनी बात रखी है, आपका क्या मन करता है, आप क्या कैसे देखते हो, क्या समझते हो, ये आप देख लो। लेकिन ये आंखें देखो, इनमें खूबसूरती, पहचान, अपने घर की आन वान शान और लौट कर आने का सब कुछ इनके अंदर भरा हुआ आता है। बड़े सियाने होते हैं, अपने घर को एक बार पहचान ले तो आप इनको दोबारा कहीं हिला नहीं सकते। हाँ 40-50 किलोमीटर दूर चले गए और आपने 2-3 महीने ने रखा और फिर परंत कर दिया तो घूम फिर के अगर आना होगा तो उसी घर में आएंगे, वरना ये जंगली में हो जाते। चलते हैं नेक्स्ट पेयर। और पेयर आ गया छापदार कल्सरों का भाई, वाह। मादिन ने तो दिल खुश कर दिया। नर तो एक कौन, पहले मादिन दिखा लो जी। सुनील मान जी के यहाँ की कलसरी छापदार मादिन है। ये छापदार का मतलब छापदार, ये जी ये देख लो, बहुत बढ़िया। और ये आप इसके देख सकते हो पंजे भाई, काले पंजे चांदनुमा भाई। ये कबूतर पीली हल्की सी नज़र आ रही होंगी डोरे, दरमियाना फेस का, टेस्ट का। और सामने से ये देख लो भाई, बॉडी लाइन कितनी प्यारी है और इनकी खूबसूरती लोगों को दीवाना करती है। और मैं अब भी यकीन रखता हूँ इस बात में कि लोगों को जो पंजाबी लेकर आए हैं उनके पास 1-2 जोड़ा मद्रासियों का ज़रूर मिलेगा जो उनके चाहते रहे होंगे, अच्छी क्वालिटी के कबूतर रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेयर में, देखते हैं भाई हमें क्या दिखाता है, फिर करते रहेंगे आपसे बातचीत इसी तरह शौक करते करते। भाई वाह वाह, मज़ा आ गया भाई। अब्बास भाई दिल खुश कर दिया, क्या टटीरे दिखाए आपने भाई, वाह। बिल्कुल प्योर कह लो, इन्हें पहले नर दिखा लो जी। नर का आंखों का शौक करो। हमारे अब्बास भाई कुछ कह रहे थे जी। ये भाई लोग कहते हैं ना उड़ते हैं टटीरे, इनका 100% रिजल्ट है और बढ़िया उड़ते हैं, अच्छा उड़ान इनके अंदर। और ये चौहान उस्ताद जी के घर के ही सारे कबूतर हैं, उन्हीं में से बने हुए हैं सारे। ये देखो जी, पूरा नीचे से लंगोट तक वाइट है जी, वाह। मज़ा आ गया, कलर भी, उड़ान भी और शौक पूरा भी। लो जी मादिन देख लो, मादिन का शौक कर लो। चौहान उस्ताद जी की नस्ल, सुनील उस्ताद जी के घर पे वो इनके वाख्तर खलीफा हैं और अच्छी नस्ल और अच्छा हिसाब किताब। ये देखो जी पर कबूतर आपके पास भी अच्छे होते हैं, बस भाई साहब हमें उसे समझना नहीं आता, उन्हें उड़ाना नहीं आता। तरीके और सलीके पता चल जाएँ तो हम भी किसी से कम नहीं है। ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप भी अच्छे खेल और अच्छी खेल भावना के साथ कबूतर पालते हैं। चलते हैं अब उस लॉफ्ट की तरफ जहाँ इन्होंने रखे हुए कबूतर, और फिर मैं बैठा और आपको सारा लॉफ्ट दिखाता हूँ भाई। ये सारी की सारी मादाएँ हैं दोस्तों जो जोड़ों से निकाल दी गई हैं। पहले ही देख लो नीचे टटीरी बैठी है और टोपीदार कलसरी मादिन है। ये उस्ताद जी के घर की नस्लें भाई, ये ऊपर बैठी है वो हरी मादिन, बड़ी प्यारी है। पहले जब मद्रासियाँ का क्रेज़ हुआ करता था, मद्रासी हर छत पे हुआ करते तो इनकी डिमांड इतनी थी कि मान साहब ने कितने कबूतर दे दिए होंगे कुछ नहीं पता। चलते हैं सेकंड लॉफ्ट। ये जोड़ों का सेटअप है भाई, ये देख लो। इसमें कुछ मद्रासी, पंजाबी, पीले मद्रासी, ये टटीरे बड़े खूबसूरत भाई। ये देखो ये बच्चे निकल के आ रहे हैं। सामने वो लॉफ्ट बना रखा है जहाँ पर बच्चे, अंडे बच्चे होते हैं। ये देखो, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई लॉफ्ट दिखाया करो, तो आज मौका है तो लॉफ्ट दिखा रहे हैं हम आपको। ये देखो बहुत ही जानदार शानदार कबूतर हैं, मज़ा आ जाएगा आज आपको देख के। ये देखो इसकी बैठक देखो, क्या छाती खींच के बैठा है, ये देखो, वाह। दमदार कबूतर भाई। चलते हैं थर्ड पेयर पे, मानो थर्ड लोकेशन पे। ये देखो भाई, वो ललसरे देखो भाई कोने में, और करीब करके दिखाता हूँ आपको। वाह वाह वाह, चिट्टी आंखों के कबूतर हैं और ललसरी चर्ची माती ना उसमें। ये देखो भाई यहाँ पर टटीरा मद्रासी और खरगोशी आंखों में कलपरी कलदुबे माते। और भाई ये वो जोड़ा है जो हमें मान साहब ने अपने हाथों से दिखाया था, जो उन्होंने बताया कि गिफ्ट आया है। और ये सारे के सारे नर बैठे हुए यहाँ पर। ये देखो वो कलसरा कबूतर तो बहुत पसंद है भाई अपने को, क्योंकि अपने को शौक कलसरों का है तो पसंद है। आपने देखा पूरा, अब इससे जस्टिफाई कर सकते हो। ये देखो भाई बहुत ही लाजवाब। घर के सारे ये बच्चे हैं उस्ताद जी के। यहाँ देखो
ये सारा नरों का सेक्शन है, बहुत ही प्यारा। तो यहीं पे आप सभी से इजाज़त लूँगा। जय हिंद, जय भारत कहूँगा। फिर कहूँगा आप सभी से कि इसी तरह मुस्कुराते रहें, गाते रहें, अपना शौक़ निभाते रहें, लोगों को परेशान ना करें, आपसे कोई परेशान ना हो, आपसे कोई खफा ना हो, इस तरह की कबूतरबाजी करें। क्योंकि शौक़ अगर अच्छे लेवल का है तो हम और आप वैसे ही नाम कमा लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि किसी का कुछ लेके या किसी का कुछ छिपा कर आगे बढ़ा जाए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलूँगा एक अच्छे खिलाड़ी के घर पे, गाता मुस्कुराता आपको शौक़ कराता। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।